स्वतंत्रता दिवस हम हर साल मनाते हैं। बाहरी ताकतों से आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन जब हम देश में फैली बुराइयों, कुप्रथाओं को देखते हैं तो यही विचार आता है कि क्या हम सच में स्वतंत्र हैं। आए दिन खबरें आती है कि कैसे नशे की हालत में मानवता शर्मसार हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में नशे में धुत कार चालक ने तेज रफ्तार में 7 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल है। हादसे के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि वो नशे की हालत में था। बलरामपुर जिले में हेडमास्टर के नशे में बोल बम का चड्डा पहनकर स्कूल पहुंचने के मामले में एक्शन हुआ है। डीईओ ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें शराबी टीचर बिना किसी डर के नशे में स्कूल पहुंच रहे हैं और अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। इनमें से कुछ टीचर्स को तो सस्पेंड होने का भी डर नहीं रहा। बालोद में एक हेडमास्टर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब लेकर पहुंचा। बलरामपुर के बंदरजुआ में कुछ युवक स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर की कुर्सी पर स्कूल का स्वीपर सो रहा था और हेडमास्टर शराब के नशे में था। कैसे दहेज रूपी दानव किसी मासूम की जान से भी ज्यादा कीमती हो गया है। कानपुर में मंगलवार को शादी के 1 साल बाद एक महिला की मौत हो गई। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। बेटी ने सुबह फोन कर कहा, पापा इन लोगों ने मुझे जहर दे दिया है, बचा लो। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम न्याय चाहिए तन ये हमरे बिटिया के साथ न्याय हो चाहिए। कैसे धर्म के नाम पर हिंसा और सांप्रदायिक लड़ाई अनेकता में एकता के हमारे नारे को झूठा साबित कर रहा है। कैसे कुछ अज्ञानियों के द्वारा पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूख से रोते बिलखते बच्चे भर पेट खाने की आस में है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। उसके घर में खाने का एक दाना नहीं था। घर में ठंड से बचने का भी कोई इंतजाम नहीं था। मृतक की पहचान राजेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वो मजदूरी करके अपने 2 बच्चों और पत्नी का गुजारा करता था। घटना के बाद मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारी ने भी माना कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी गरीबी कभी नहीं देखी थी। लेकिन हम अपने लाइफ में इस प्रकार का गरीबी नहीं देखे थे। तो जो सत्य बात है, मैं हमेशा गांव में घूमता हूं। मेरा चूंकि ग्रामीण एरिया में काम करने का तजुर्बा है और गांव से ही मैं किसानों से जुड़ा हूं। तो बहुत किसानों के पास गए, बहुत लोगों का घर देखे, लेकिन हम अपने लाइफ में पहली बार इस प्रकार का गरीबी देख रहे हैं। राजेश की पत्नी बबीता ने बताया कि मेरे पति को कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा था। वे घर पर ही रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम इन समस्याओं से निपटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें पूर्णतः इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या कोई है जो हमारे देश को इन बुराइयों से आज़ादी दिलाएगा? क्या देश को इन कुरीतियों से पूर्णतः मुक्ति मिलना संभव है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल संभव है और इसकी शुरुआत तो हो भी चुकी है। यह कार्य सिर्फ पूर्ण संत ही कर सकता है, जो अपने तत्वज्ञान के प्रभाव से बुराइयों को समाज से हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। वर्तमान में यह नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा शुरू हुई अन्नपूर्णा मुहिम एक क्रांतिकारी सामाजिक पहल बनकर उभरी है। इस मुहिम का उद्देश्य बेहद सरल है। कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, भोजन और आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंदों तक बिना किसी भेदभाव के नियमित रूप से पहुंच जाए। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। भटक गई है दिशाएं।
तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। संत जी के सत्संग से प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं। गुरु रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। पहले बहुत नशे करता था, दारू, गांजा, भांग, शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ हो गया, नशे छूट गए। लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही है। बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरी स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक हो गया, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 17 मिनट की रमणी से साधारण तरीके से विवाह करते हैं, जिसमें ना तो दहेज लिया जाता है और ना ही दहेज दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं देश, समाज व जनता के हित के लिए है। यदि उनके द्वारा बताई गई सद्भक्ति विधि से हम अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चय ही भारत सोने की चिड़िया बन सकता है।